जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज के इस क्लास में आप लोग झारखंड के करंट अफेयर्स करेंगे, जो कि जनवरी मंथ का, फरवरी मंथ का और मार्च महीने का करंट अफेयर्स होगा और ये 2023 का होगा। तो आज की क्लास में आप लोग बजट के बारे में जानेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सीरीज में मैं आप लोगों को योजना भी बता रही हूँ, तो इस योजना की क्लासेस भी आपको करना है। तो आज का जो पहला प्रश्न है जो करंट अफेयर से है वो ये है कि खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले कितने वर्ष से अधिक सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को झारखंड सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाएगा। तो झारखंड की खिलाड़ियों को भी पेंशन दिया जाना है। तो आपका यही प्रश्न है कि कितने उम्र के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें आ सकते हैं, लेकिन वैसे खिलाड़ी जो सेवानिवृत्त हो गए हो। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, आप लोग बताइएगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के आधार पे आपको आंसर करना है। तो जो आप लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग जो मतलब यहाँ पर हैं ऑफलाइन में, आंसर पता है आप लोगों को इसका आंसर क्या होगा? हाँ, नहीं, यहाँ आंसर हो जाएगा 40 साल। तो अगर कोई खिलाड़ी झारखंड का, अगर उसकी उम्र 40 साल से ऊपर है और वो सेवानिवृत्त है लेकिन वो पदक प्राप्त है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही किसी भी खिलाड़ी को ये योजना का लाभ मिल जाएगा, नहीं। उसके लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है, लेकिन उम्र कितना रखा गया है? तो उम्र होना चाहिए 40 वर्ष से ऊपर, 40+ उम्र होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह का उम्र कितना होगा? हाँ, 40। लेकिन दोस्तों क्या ये योजना सबको मिल जाएगा लाभ? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका लाभ कब किसको किसको मिलेगा? तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया कि 40 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और कितना रुपया मिलेगा ये भी जानना जरूरी है कि अगर उनको मिलेगा प्रति माह भी तो कितने रुपए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस कितना आंसर हो जाएगा इसका? तो 10,000 रुपए। अगर मान लीजिए कि उनका देहांत हो जाता है तो उनके परिवार वाले को पेंशन के रूप में भी उनको मिलते रहेगा। तो उनके परिवार को कितना मिलेगा? तो 5,000 रुपए। तो ऐसे अगर खिलाड़ी हैं तो उनका 10,000 रुपए, लेकिन अगर उनका देहांत हो जाता है तो उनके परिवार, उनके बाद उनके परिवार को 50,000 रुपए का मासिक, माफ कीजिएगा 5,000 होना चाहिए, 85,000 नहीं, लेकिन 5,000 लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है 50,000 नहीं। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा। तो पूरा अब इसको हम लोग एक जगह लेकर के आते हैं। और पदक कौन कौन सा? देखो बीरबल देख रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और बहुत ढूंढे इस फोटो को, तब मिला है हमको ये फोटो। हाँ, ऑफलाइन। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट 2022-23 में, और मतलब ये इनका 2022-23 का, माफ कीजिएगा 2023 और 24 का बजट आ गया है। तो इस बजट को भी हम लोग आगे जानेंगे पूरा, बहुत ज्यादा डिटेल में आज की क्लास में तो नहीं, लेकिन एक एक करके सारे बजट के जितने प्रावधान है सबको बहुत डिटेल में पढ़ना है। देखिए, ये जो योजना आई है खिलाड़ी पेंशन योजना, इसके तहत कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 10,000 रुपए दिए जाएंगे। किसको? अगर वैसा खिलाड़ी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया हो, ऐसा नहीं कोई जरूरी नहीं कि पदक जीत के लेकर के आए हो, अगर वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं तो उनको ये पदक, मतलब ये योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि वो किसी नौकरी में, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं तो उनको रेलवे में नौकरी हो जाती है, या फिर किसी ना कोई सरकारी नौकरी में, या किसी ना किसी क्षेत्र में वो चले जाते हैं। अगर वो जॉब में है तो उनको इस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा खिलाड़ी जिनको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या फिर वैसे खिलाड़ी जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या वैसे खिलाड़ी जो कॉमनवेल्थ गेम में गए हुए हैं, एशियन गेम में जिन्होंने पदक हासिल, मतलब कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम में अगर उन्होंने पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या रजत पदक, इस तरीके का कोई पदक अगर वो जीते हैं अलग अलग खेल में, तो फिर वैसे खिलाड़ियों को पेंशन मिल सकता है। ओलंपिक में पार्टिसिपेट अगर कर लिए हैं तो उनको ये पेंशन का लाभ मिल सकता है। अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित है, ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित है, तो ऐसे खिलाड़ियों को इस पेंशन का लाभ मिलेगा। तो इसका जान लिए इस योजना के बारे में।
खिलाड़ी पेंशन योजना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे बजट से दोस्तों। तो बजट से प्रश्न है कि 3 मार्च 2023, क्या लिखा हुआ है, 3 मार्च 2023, इसी समय में ना 2022 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया है। और किसने इस बजट को प्रस्तुत किया था? हाँ, डॉक्टर रामेश्वर उरांव। नाम बोलेंगे क्या? डॉक्टर रामेश्वर उरांव। तो 3 मार्च 2023 का को, क्योंकि आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लैंग्वेज जो बना के रखिएगा वही लैंग्वेज आगे जाकर के काम आएगा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कितने करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है? क्या इसका आंसर हो जाएगा? कितने करोड़ का बजट आया है इस समय में, इस वर्ष झारखंड का? तो ये है 1,16,418 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। तो ये तो शुरुआत है दोस्तों बजट का, लेकिन बजट 1,16,418 करोड़। अब अगला जो प्रश्न है कि सौर ऊर्जा पर आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था, सौर ऊर्जा पर आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को कारगर, सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने में ये काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है। और ये सौर ऊर्जा पर चलता है दोस्तों, सौर ऊर्जा से। और झारखंड के में जो सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा प्लांट 2200 मेगावाट का डीवीसी जो है वो लगाने जा रहा है, मैथन में लगाएगा, पंचेत में, और फिर एक और कौन सा जगह था, नहीं, मैथन, पंचेत और तिलैया, इन सभी जगहों पर। और लुगुबुरु का जो पहाड़ है वहां भी एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसमें 1500 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाएगा, तो उसके लिए भी प्रावधान रखा गया डीवीसी की तरफ से। लेकिन इन सभी जगहों पर 2200 मेगावाट का डीवीसी यानी कि दामोदर घाटी निगम, और ये पिछले क्लास में आपने कर रखा है करंट अफेयर्स में, तो पिछला वाला भी करंट अफेयर्स जो है वो प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा और इस सीरीज से इस क्लास को कीजिए ताकि पूरे 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स आप लोग को रेडी हो जाए। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने में ये कौन सी व्यवस्था बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हो रही है? तो सौर ऊर्जा पर आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन। तो सौर ऊर्जा पर आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन जो सिंचाई की व्यवस्था में को कारगर बनाने में किफायती है, इसकी उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 में कौन सी योजना लाई गई है? राज्य सरकार ने कौन सी योजना लाई गई है? कृषि योग्यता योजना, कृषि पंप योजना, कृषि समृद्धि योजना, कृषि उपयोगिता योजना। क्या लग रहा है, क्या सही हो सकता है? कृषि समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। क्या हो जाएगा? कृषि समृद्धि योजना। अब भूलिएगा नहीं ना, याद रहेगा ना? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर सी, कृषि समृद्धि योजना। अब चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि महिला एवं किशोरी कल्याण की शुरुआत, एक योजना है दोस्तों और ये आने वाली है। क्या योजना का नाम है? महिला एवं कृषि कल्याण योजना। तो महिला और कृषि में कल्याण करने के लिए एक योजना लाया जा रहा है झारखंड सरकार के तरफ से। तो इसकी शुरुआत किस वर्ष के बजट में प्रस्तुत किया गया है? तो इसकी शुरुआत हुई है 2023-24 में, 24 के बजट में। और इसमें देखिए महिलाओं के कल्याण के लिए यहाँ पे, और ये बजट कौन सा है? तो 2023, ये ठीक है ना? 2023-24 इस बजट में महिलाओं के लिए, महिला के नारी उत्थान के लिए, जैसे कि बहुत सारी ऐसी विधवा महिलाएं हैं तो उसके पुनर्विवाह के लिए कौन कौन सा इससे लाभ मिलने वाला है? तो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा इस योजना के तहत। इस योजना में महिलाओं में स्वच्छता बनाए रखने के लिए और उसको प्रसार करने के लिए कि हाँ महिलाओं में स्वच्छता होना जरूरी है, और उसके प्रचार प्रसार के लिए इसमें खर्च किया जाएगा। और इसके आधार पर निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का भी वितरण किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के पहले यानी कि प्रसव के पूर्व गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार उपलब्ध हो, इसके लिए योजना को लेकर के आया गया है। देखिए, कोई भी योजना आती है ना, उसके उद्देश्य बहुत ही अच्छे होते हैं, पढ़ने में सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसका लाभ लोगों को कितना मिल पा रहा है, महिलाएं इससे कितना लाभान्वित हो पा रही हैं, और सही मायने में जिन तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच पा रहा है कि नहीं,
कि जो ये पैसा आता है, देखिए योजना आ गया, अब इस योजना पर क्या किया जाएगा, पैसे वितरण किए जाएंगे, इस योजना, यहाँ इस योजना के लिए इतने मद में इतने पैसे आ गए, लेकिन उस पैसे का सही तरीके से उपयोग हो रहा है कि नहीं, जिनके हाथों में पैसा जा रहा है वो बंदर बांट तो आपस में कर ले रहे हैं, ये इस पर भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो यही रीजन था कि झारखंड की सरकार जो है आपकी योजना आपके द्वार एक कार्यक्रम लेकर के आए और जन जन तक, घर तक पहुंच करके वो बताए कि हाँ ऐसी ऐसी योजना आपके लिए चलाई जा रही है। इसके लिए ये भी जरूरी होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सरकार को ही दोष देते रहते हैं और खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा, बच्चों को भी जागरूक होना पड़ेगा, छात्रों को जागरूक होना पड़ेगा कि हाँ उनके लिए कौन कौन सी स्कीम आ रही है। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हम लोग, मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ में हम लोगों का एक गवर्नमेंट के साथ एक प्रोग्राम चल रहा है रामगढ़ में, तो उसमें नीट और जेई का फ्री में तैयारी कराया जा रहा है। तो वहाँ के बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पर इस तरीके का फॉर्म आ रहा है या हम लोग इसको भरे और इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि उनको फ्री में नीट और जेई की तैयारी जो है। आज के समय में झारखंड में क्या है ना कि आपको अगर फ्री में भी पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा ना, तो आप लोगों में जागरूकता इतना कम है ना कि आप लोग उसके लिए भी तैयार नहीं होंगे। तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, और कोई भी अच्छी नौकरी तभी मिल सकती है जब आप शिक्षित होंगे और आप पढ़े, आप उस क्षेत्र में मेहनत किए होंगे, नहीं तो ऐसे बैठे बिठाई कोई नौकरी देने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाएं जिनके घर में खाने के लिए वैसा अनाज नहीं है, कुपोषण के कारण खुद भी रोगग्रस्त हो जाती हैं और पेट में पल रहा बच्चा भी रोगग्रस्त हो जाता है, तो उनके लिए प्रसव के पहले भी व्यवस्था की गई है और प्रसव के बाद भी, प्रसव अगर हो गया उसके बाद मातृत्व केयर किट, कि माता के लिए कौन कौन सा केयर के लिए किस 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 चीजों की जरूरत है, उसके वितरण के लिए ये योजना झारखंड में लेकर के आया जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये क्लास आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा जरूर, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए बजट दो, और इसको किस तरीके से पढ़ना है। अब मान लीजिए इससे भी डिटेल आप चीजों को जानना चाहते हैं, जैसे माइक्रो इरिगेशन के बारे में जानना चाहते हैं, सौर ऊर्जा के तहत किस तरीके से सिंचाई की जाती है खेतों में, तो ये आपका काम है कि उसको सर्च कीजिए, कितना चीज आपको बताया जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंटेंट तो ऐसे निकल के आते ही रहेंगे। आपका ये काम है कि और भी कुछ डिटेल इसमें से अगर निकल रही है, आपको जानना है, तो आपको सर्च करना, आपको देखना है, उसको चीजों को समझना है, तब आपका ज्ञान जो है और भी ज्यादा डेवलप होते जाएगा। तो यहाँ पर अब मान लीजिए कि कृषि से संबंधित चीजों को आप लिख रहे हैं, उसमें अगर इस तरीके के सिंचाई व्यवस्था को अगर आप लिख दीजिए, सरकार ने इसके लिए कौन से कदम उठाए हैं, इसके लिए कितना सही मतलब राशि जो है उसको वितरित किया गया, तो अच्छा आंसर तैयार होगा ना आपका। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। बजट 2023-24 कौन सा, तो 2023-24 के अंतर्गत आंगनबाड़ी, कुछ दिन पहले एक आया था आंगनबाड़ी में, कहा एक रील्स आया था ना, क्या था बजट 2023-24 के अंतर्गत आंगनबाड़ी, सर्च कर रहे थे तो वही सब आ जा रहा था। चलिए आंगनबाड़ी चलो अभियान के तहत कितने करोड़ रुपए जो है प्रस्तुत किए गए हैं, तो की प्रस्तावित किए गए कितने करोड़ आंगनबाड़ी के लिए। देखिए दोस्तों, झारखंड में जो आंगनबाड़ी संचालित है, तो वो उस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे जो है वो, देखिए होता क्या है ना, आपको पता है कि आंगनबाड़ी क्यों इफेक्टिव होता है, क्यों, मतलब यहाँ पे जो सब महिलाएं हैं, मान लीजिए कि हम ही हैं, सुबह सुबह चले आए काम करने के लिए और रात में जाएंगे, तो अगर हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको केयर करने वाला कोई नहीं है, तो आखिर उसको किसके ऊपर छोड़ के आएंगे, घर में अगर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, तो उसको क्या किए कि आंगनबाड़ी के केंद्र में वो रखे, जहां पर उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है, उसको खिलाया पिलाया जा रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है। तो इसी के लिए झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्र चलो अभियान, आंगनबाड़ी चलो अभियान के तहत, केवल आंगनबाड़ी के लिए नहीं, शायद मैंने पढ़ना भूल गया, आंगनबाड़ी चलो अभियान। तो इसका मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये बच्चे क्या करेंगे कि इस प्री स्कूल, प्री नर्सरी और नर्सरी प्री स्कूल सुने हैं ना आप लोग, जिसमें बहुत छोटे बच्चे जो पढ़ना भी नहीं सीखना है, उनको सिर्फ खिलाना है, अच्छे से मतलब उनका केयर करना है, तो वो प्री स्कूल की तरह आंगनबाड़ी में भी सारी व्यवस्था की जाएगी। उसमें उनको कपड़े दिए जाएंगे, उस तरीके का किट उपलब्ध कराया जाएगा जहां पर बहुत छोटे बच्चों का भी केयर किया जा सके। तो आंगनबाड़ी चलो अभियान के तहत कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, तो क्या आंसर हो जाए इसका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 190 करोड़ रुपए जो है सरकार
सरकार के तरफ से प्रस्तावित किए गए हैं। और इसी बजट 2022 जो 2023-24 हम लोग एक साल पहले ही है, इसलिए जानते हैं क्यों 2022-23 समझ में आता है, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं है। आप लोग वैकेंसी आए तक तो आगे बढ़े समय, छात्रों का समय रुक गया है, केवल उम्र बढ़ रहा है, यही हुआ है ना, उम्र नहीं, उम्र बढ़ जा रहा है और समय रुक गया आप लोगों का। 2000 हम लोग बजट 2023-24 कितना बजट पढ़ा जाए बताइए, 2021-22, 2022-23, अब 23-24 तक आ गए और वैकेंसी का कोई अता पता ही नहीं है। हमसे पूछता है बच्चा, मैम कोई पता है वैकेंसी, बोले नहीं, अता पता लापता, पता नहीं ये जेपीएससी कब आएगा। और कितना खून का आंसू रुलाएगा ये बच्चों को। लेकिन अब तो प्रयास भी नहीं करना है, क्योंकि सरकार जो है आप लोगों का क्या बोलते हैं, तानाशाही रुख अपना लिया है कि अगर आप मांगिएगा तो आपको एकदम नहीं मिलने वाला है, चुपचाप बैठे रहिए। देखिए अब तक तो मांगे नहीं मिला, नहीं मांगने से भी मिलता है कि नहीं मिलता है। अपना सोच होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए वैकेंसी लेकर के। बोले थे कि 1 साल में 2 लेकर के आएंगे, ये बोले थे ना, 1 साल में 2, और अब क्या है 5 साल में भी 1 होगा कि नहीं होगा देख लीजिए, 1 तो हो ही गया है। चलिए, बजट 2023-24 के अंतर्गत आंगनबाड़ी चलो अभियान के तहत कितने रुपए, 190 करोड़ रुपए। करोड़ में, बजट में करोड़ में बात होता है, और जो करोड़ कई लाख करोड़, 1,16,000 सोच रहे हैं करोड़, तो मतलब इतना ही होता है, और ये बजट में ही सुनने मिलता है। चलिए, व्याख्या, आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधाओं से लैस करना, इसका उद्देश्य क्या है, जो आंगनबाड़ी की केंद्र है इसको अलग अलग तरह की सुविधाओं से क्या कर देना है, इसको लैस कर देना है। और फिर हाँ, कौन ये बच्ची तुमको नजर आ रही है खा के मोटाते हुए? हाँ, अच्छा, हमको लग रहा है कि बच्चा यहाँ खा खा के। चलिए, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, और ये झारखंड में जो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है उसके बहुत सारे अपने भवन नहीं है। एक होता है ना कि सरकार का एक अपना भवन, स्कूल होता है ना, सरकारी स्कूल, उस तरीके से कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर वैसा नहीं है जो कि उसका अपना है, अपना बिल्डिंग है। तो इससे भी बहुत समस्या आती है। तो आंगनबाड़ी के बिल्डिंग बनाने के लिए भी सरकार की तरफ से बहुत सारे खर्च किए जा रहे हैं। कितने करोड़ का प्रावधान है, तो अब हम लोग इसके बाद वाली क्लास में वो सारा चीज कर लेंगे। और यहाँ पे जो आंगनबाड़ी जो केंद्र में जो काम जो लोग करने वाले हैं उनका भी मानदेय बढ़ा दिया गया है, उनकी भी सैलरी जो है वो बढ़ाई गई है इस बार के बजट में 2023-24 में बढ़ाया गया है ना। सेविका है ना, उनका बढ़ा है ना सैलरी, तो मिठाई खिलाइएगा किसी दिन। देखिए, तो उनका सैलरी बढ़ाया गया है 2023-24 के बजट में। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपने जेएसएससी सीजीएल का टेस्ट 99 वाला नहीं लिया है तो धुरीना ऐप पर टेस्ट लगा हुआ है, वो आप लोग ले लीजिए। 50 सेट है इसमें, और ये आपको एक एक करके प्रत्येक शनिवार को, और इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगी जिसमें सारा डिटेल बता दूंगी इस टेस्ट के बारे में। तो आंगनबाड़ी, और आप लोगों ने आज की झारखंड की क्लास में मुझे उम्मीद है कि कुछ जानकारी तो हुई ही होगी। और करंट अफेयर्स वाली जो आप लोग की समस्या थी कि करंट अफेयर्स सब कुछ, तो सारा विषय तो आप पढ़ रहे थे और करंट अफेयर्स आप नहीं पढ़ पा रहे थे, तो सब कुछ अधूरा लगता था। तो अब लग रहा है कि आप पढ़ाई जो है पूरा हो सकता है। तो इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।